अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, इट्स मुजफ्फर्स ऑनलाइन एकेडमी और मैं आपका टीचर मोहम्मद आजम। आज हम डिस्कस करने वाले हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के बाद बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ, जो कि इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, सेकेंड लास्ट एंड लास्ट टॉपिक्स हैं। और एक बात आपने याद रखनी है कि ये जो लॉज हम डिस्कस करेंगे, ये लॉज सिर्फ वैलिड हैं गैसियस स्टेट्स के लिए, पहला मेन पॉइंट। दूसरा मेन पॉइंट ये है कि ये जो लॉज हैं ये उन गैसियस स्टेट्स के लिए, उन गैसेस के लिए वैलिड हैं जिनको आइडियल गैस कहा जाता है। क्लियर है? जैसे हमारी हाइड्रोजन है, कार्बन है, नियोन है, जिनोन है, फ्लोरीन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो इन गैस के लिए, ये जितने भी गैसेस के मैंने नाम लिए हैं, इन तमाम गैसेस के लिए ये लॉ एप्लीकेबल नहीं है। तो ये बात याद रखिएगा। कहता क्या है, आइए इसको देखते हैं जरा। ये हमसे ये कहता है कि बॉयल्स लॉ इज अ गैस लॉ व्हिच स्टेट्स दैट द प्रेशर exerted by a gas, ठीक है, of a given mass kept at a constant temperature। उस गैस का जो टेम्परेचर है आपने कांस्टेंट रखना है। किसकी बात की जा रही है? प्रेशर की बात की जा रही है। आपने दो चीजें कांस्टेंट रखनी है, एक तो मास कांस्टेंट रखना है, दूसरा क्या कांस्टेंट रखना है? टेम्परेचर। तो ये बोलता है कि अगर मास और टेम्परेचर किसी गैस का कांस्टेंट है तो उस पे लगाए जाने वाला प्रेशर उस गैस के वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे कि हमने लास्ट टाइम प्रैक्टिकल में देखा था ना, हमें कंटेनर में गैस फिल की, वॉल्यूम डिक्रीज कर रहे थे तो प्रेशर इंक्रीज हो रहा था, वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे थे तो प्रेशर डिक्रीज हो रहा था। ठीक है, इन अदर वर्ड्स, दूसरे अल्फाजों में बस ये जो इसकी जो स्टेटमेंट थी, बॉयल्स लॉ की स्टेटमेंट हमारे पास मैंने रेड से अंडरलाइन की है कि जो प्रेशर होता है किसी आइडियल गैस का, उसके वॉल्यूम, वो वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि आपने टेम्परेचर और मास उस गैस का कांस्टेंट रखना है। दूसरे अल्फाजों में, प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ अ गैस आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। जो प्रेशर वॉल्यूम होता है, एज लॉन्ग एज द टेम्परेचर एंड द क्वांटिटी ऑफ मास, क्वांटिटी ऑफ गैस या मास आर केप्ट कांस्टेंट। दो चीजें कांस्टेंट रखनी है। बॉयल्स ने, रॉबर्ट बॉयल इनका नाम था, और इन्होंने 1662 के अंदर ये लॉ हमें दिया था। मैथमेटिकली हम इस लॉ को किस तरह से लिखते हैं, ये आपके सामने लिखा हुआ है कि जो प्रेशर होता है ये कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/v। ठीक है, अब लाजमी सी बात है, प्रोपोर्शनलिटी खत्म करेंगे तो कांस्टेंट लेंगे। कांस्टेंट हमने के लिया, v यहाँ डिवाइड हो रहा था, वहां जाके मल्टीप्लाई। सो हम ये कहते हैं कि PV इज इक्वल टू K। अच्छा, अब ये जो आपके पास एक इक्वेशन है PV इज इक्वल टू K, यहाँ पे P क्या है? प्रेशर ऑफ गैस। V क्या है? वॉल्यूम ऑफ गैस। K क्या है? कोई भी कांस्टेंट। अब यहाँ पे ना देखें, एक और डेफिनेशन हमें मिलती है, ये बड़ी प्यारी डेफिनेशन है। द प्रेशर वर्सेस, ये लिखी हुई है, द प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम कर्व फॉर अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस kept at constant temperature is illustrated below। मतलब ये कि the product of pressure and volume is equal to always constant। मतलब ये कि आपके पास अगर प्रेशर की कुछ वैल्यूज हैं, उस गैस की वॉल्यूम की कुछ वैल्यूज हैं, तो वो वैल्यूज का जो प्रोडक्ट होगा, मल्टीप्लिकेशन होगी, वो टेम्परेचर और मास के इक्वल आएगी, लगभग इक्वल आएगी, अप्रोक्सीमेटली इक्वल आएगी। तो PV इज इक्वल टू K का मतलब ये होता है। इसकी डेफिनेशन क्या है, यहाँ मैं लिख देता हूं आप लोगों के सामने कि PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब ये है, चलिए हम लिख लेते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड
is always constant। जो प्रोडक्ट होता है प्रेशर और वॉल्यूम का वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। अच्छा, कांस्टेंट के अंदर क्या क्या चीज आ जाती हैं? दो। कौन कौन सी आ जाती हैं डियर स्टूडेंट्स? एक तो आपके पास टेम्परेचर आ जाता है और मैस आ जाता है। क्लियर है? सो दिस इज नोन एज बॉयल्स लॉ। आगे चलें, अब हम चलते हैं इसकी ग्राफ की तरफ। देखें यहाँ पे मैंने दो ग्राफ बनाए हुए हैं और ये दो ग्राफ इसलिए बनाए हुए हैं कि पेपर के अंदर आपको कोई मुश्किलात का सामना ना हो। पहला ग्राफ क्या बताया आपको? यहाँ पे क्या है? प्रेशर है। ये आप देख सकते हैं प्रेशर दिया हुआ है, ये वॉल्यूम है। प्रेशर और वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसीलिए मैंने आपको ग्राफ पढ़ाया था स्टार्टिंग के अंदर कि अगर दो फिजिकल क्वांटिटीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के, तो लाजमी सी बात है उनके दरमियान में ग्राफ कौन सा बनेगा? हाइपरबोलिक बनता है, पैराबोलिक बनता है। ऐसा ही है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि प्रेशर और वॉल्यूम दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और इन दोनों के दरमियान में जो ग्राफ बना हुआ है वो हाइपरबोलिक कर्व बना हुआ है। अच्छा सर, जो सेकंड ग्राफ है उसमें तो स्ट्रेट लाइन है, लेकिन आप उसमें देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर ऑलरेडी 1/v लिया है। देख रहे हैं आप? 1/v का मतलब ये कि हमने यहाँ पर ऑलरेडी इनवर्स वैल्यूज ली हैं। तो जब हम प्रेशर और इनवर्स वॉल्यूम के दरमियान का ग्राफ बनाते तो वो स्ट्रेट लाइन आता है। क्लियर है? तो ये दो ग्राफ है आपके पास। हम आगे चलते हैं। इट कैन बी ऑब्जर्व्ड यहाँ से that a straight line is obtained when the pressure exerted by the gas is taken on the y-axis and inverse of the volume occupied by the gas is taken on the x-axis। अच्छा, इसमें यहाँ पे ना ये खूबी ये इस ग्राफ की कि प्रेशर और वॉल्यूम का जो एक्सिस है वो चेंज कर सकते हैं, उसका कोई हमारे पास रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो क्लियर हुआ डियर स्टूडेंट्स यहाँ तक? अब हम चलते हैं बॉयल्स लॉ की इक्वेशन की तरफ कि how we can derive and how we can manage the equation of Boyle's law। आइए अब उसकी तरफ चलते हैं जरा। फॉर्मूला एंड डेरिवेशंस। एज पर Boyle's law, any change लिखा है ना, any change in the volume occupied by a gas, any change in the volume occupied by a gas at constant quantity का मतलब यहाँ पे लिया गया मास एंड टेम्परेचर, मास एंड टेम्परेचर will result in change in pressure exerted by it। आप वॉल्यूम चेंज करोगे तो प्रेशर चेंज होगा। इन अदर वर्ड्स द प्रोडक्ट ऑफ इनिशियल प्रेशर, मतलब द प्रोडक्ट ऑफ इनिशियल। अब ये देखें, अब ये डेफिनेशन अब ना इस डेफिनेशन इस फॉर्मूले को इस डेफिनेशन में बताया जा रहा है। P1 का मतलब है इनिशियल प्रेशर, मतलब जब हमने कोई छेड़छाड़ नहीं की थी। V1 का मतलब है इनिशियल वॉल्यूम, जब हमने गैस के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की थी। P2 का मतलब है फाइनल प्रेशर, जब हमने छेड़छाड़ कर दी। V2 का मतलब है फाइनल वॉल्यूम, जब हमने छेड़छाड़ कर दी। सो ये बोलता है कि द प्रोडक्ट ऑफ इनिशियल प्रेशर एंड द इनिशियल वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स फाइनल प्रेशर एंड फाइनल वॉल्यूम। लेकिन शर्त क्या है? कांस्टेंट टेम्परेचर हो, मास हो या नंबर ऑफ मोल्स हो। ठीक है? P1 V1 is equal to P2 V2 is the equation of Boyle's law। कहने का मकसद ये है कि आपका जो P1 V1 है, फर्ज करो मैं आपको यहाँ जरा बताता हूँ। एक हम फॉर्म इसकी एग्जांपल हम ले लेते हैं। फर्ज कर लो आपके पास जो P1 है, P1 is equal to 10, ठीक है, और V1 is equal to 5, ठीक है। अब इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा आपके पास? लाजमी सी बात है 10 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 50। और अच्छा, ये जो 50, अब ये पता है इसमें क्या P1 V1 इज इक्वल टू P2 2,
इसमें बोलता है कि भाई आपके पास अगर प्रोडक्ट इनिशियल प्रेशर इनिशियल वॉल्यूम का 50 है तो लाजमी है कि इनिशियल वॉल्यूम और इनिशियल फाइनल वॉल्यूम और फाइनल प्रेशर का प्रोडक्ट भी 50 ही आए। अब वो जरूरी नहीं है कि इनिशियल प्रेशर की जो वैल्यू थी वो फाइनल प्रेशर की वैल्यू हो सकता है कि जो इनिशियल प्रेशर की वैल्यू यहाँ पर मैंने 10 लिखी है तो वो फाइनल V2 की वैल्यू इस तरह से हो। मैं यहाँ लिख के बता देता हूँ आपको, जैसे V2 है ना, तो इसकी वैल्यू आपके पास अब 10 हो, और P2 है, इसकी वैल्यू अब आपके पास 5 हो, और इस कंडीशन में भी जो आपके पास प्रोडक्ट आएगी वो क्या आएगी, 50 आएगी। सो ये इस लिहाज से कह रहा है कि आपके पास जो प्रोडक्ट होता है इनिशियल प्रेशर और वॉल्यूम का वो बराबर होता है हमेशा फाइनल प्रेशर और वॉल्यूम के। क्लियर है? आगे चलें। अच्छा जी, दिस एक्सप्रेशन कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द प्रेशर, यहां हम डिस्कस कर रहे हैं अभी। ठीक है, अच्छा जी, प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप सजेस्टेड बाय बॉयल्स लॉ फॉर अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस केप्ट एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर या फिर वॉल्यूम। तो हमने अभी तक कितनी इक्वेशंस पढ़ी, एक तो PV इज इक्वल टू K और दूसरी P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। बॉयल्स लॉ क्या है, आइडियल गैस का जो प्रेशर होता है उसकी वॉल्यूम में इनवर्सली होता है। हमने यहाँ पे ग्राफ डिस्कस किए। हम आगे चलते हैं एक और लॉ की तरफ जिसको हम कहते हैं चार्ल्स लॉ। अब आप ये तो पिक्चर के अंदर देख सकते हैं, पिक्चर के अंदर क्या देख सकते हैं कि अभी ये जो फर्स्ट पिक्चर है इसके अंदर लाजमी सी बात है हमने इसको प्रेस नहीं किया तो प्रेशर कम होगा लेकिन वॉल्यूम ज्यादा है। अब हमने ना ये जो ब्लू कलर का ये पिस्टन है, अब हमने इसको प्रेस करना स्टार्ट किया, इसका मतलब हम प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं। तो जब हम प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। हम इसके ऊपर से वापस हाथ हटा लें, इस पिस्टन पे से हाथ हटा दें तो लाजमी सी बात है ये प्रेशर कम होने लग जाएगा। जब प्रेशर कम होने लगेगा तो ये पिस्टन कहाँ आएगा, ऊपर आएगा। ऊपर आने का मकसद ये है कि इसका वॉल्यूम इंक्रीज होता जाएगा। और ये प्रैक्टिकल जो मैंने आपको एक प्रैक्टिकल वीडियो बना के भेजी है लैब वाली, उसके अंदर ये सारी चीजें दिखाई गई हैं। तो हम आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और नेक्स्ट टॉपिक हमारा है डियर स्टूडेंट्स चार्ल्स लॉ। ये बड़ा प्यारा टॉपिक है और ये टॉपिक स्पेशली फीमेल्स ज़्यादा अच्छा समझ सकती हैं क्योंकि वो चाय वाय बनाती हैं, दूध उबालती हैं। देखिए पता है क्या बोलता है ये बोलता है कि भाई आपने एक प्रैक्टिकल करना है। वो प्रैक्टिकल क्या करना है, आपने एक बैलून लेना है और बैलून लेने के बाद उसको फिल करना है, और फिल करने के बाद उसको अपने स्टव के ऊपर रखना है। हल्की सी आग जला लीजिएगा, चूल्हे के ऊपर रखना है। तो जब आप अपने बैलून को चूल्हे के ऊपर रखेंगे तो आप ये फील करेंगे कि वाकई वो जो बैलून है वो एक्सपेंड होना स्टार्ट हो चुका है। अब वो एक्सपेंड हो रहा होगा, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो चार्ल्स लॉ यही कहता है कि भाई आपके पास जो आइडियल गैस होती है ना, उस आइडियल गैस का वॉल्यूम उसके टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये हमने डिस्कस किया था लैब के अंदर। चार्ल्स लॉ क्या कहता है, चार्ल्स लॉ ये कहता है, Charles states that the volume of an ideal gas is directly proportional to the absolute temperature at constant pressure। अब यहाँ पे क्या चीज कांस्टेंट रखी जा रही है, यहाँ पे कांस्टेंट रखा जा रहा है अपना प्रेशर और mass। The law also states that the Kelvin temperature, मतलब अगर टेम्परेचर को केल्विन में लिया जाए, and the volume will be in direct proportion when the pressure exerted on a sample of a dry gas is held constant। कब दिया था ये, 1780 में। फ्रेंच फिजिसिस्ट है चार्ल्स, ठीक है। आइए इसकी इक्वेशन की तरफ चलते हैं। ये इक्वेशन कुछ इस तरह से होगी, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, कांस्टेंट लगा दो, V इज इक्वल टू K इंटू T, T या मल्टीप्लाई में आ जाके डिवाइड, सो V डिवाइडेड बाय T इज इक्वल टू कांस्टेंट। वहां हमने क्या पढ़ा था, वहां हमने ये पढ़ा था कि जो प्रोडक्ट होता है प्रेशर और वॉल्यूम का वो इक्वल टू कांस्टेंट होता है,
और यहाँ हम क्या कर रहे हैं, यहाँ हम क्या पढ़ेंगे, वी थोड़ा सा अच्छा नहीं बना तो उसको मैं रफ हो, फिर से हम इसको लिख लेते हैं, v इज इक्वल टू के टी, प्रोपोर्शनली खत्म की हमने, ठीक है। टी यहाँ पर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, वहां जाके क्या होगा, डिवाइड, सो v डिवाइडेड बाय टी इज इक्वल टू के। अच्छा, अब यहाँ पर क्या करा जा रहा है, बताया ही जाता है कि जो वॉल्यूम और टेम्परेचर का रेशियो है वो इक्वल टू कांस्टेंट होता है, और कांस्टेंट के अंदर क्या क्या चीजें आ जाएंगी, एक तो प्रेशर आएगा आपके पास, दूसरा मैस आएगा, और लाजमी सी बात है नंबर ऑफ मोल्स आएंगे। तो आपके पास जो वॉल्यूम और टेम्परेचर का रेशियो होता है चार्ल्स लॉ में, वो इक्वल टू किसके होता है, प्रेशर ऑफ अ गैस, mass of a gas and number of moles in a gas, ठीक है। अच्छा जी, अब नीचे आपको क्या बताया जाता है, here we should remember, हमें ये याद रखना चाहिए कि जो टेम्परेचर है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, और उनको हम मेजर कर सकते हैं केल्विन केल्विन के अंदर। तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर सिर्फ और सिर्फ किसमें मेजर होगा, यहाँ पे केल्विन में। फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के अंदर हम उसको नहीं ले सकते। सर सवाल है क्यों, क्योंकि भाई आपके पास जो टेम्परेचर का एसआई यूनिट है, कौन सा एसआई यूनिट है, वो क्या है, केल्विन ही है। सो इसीलिए हम एसआई यूनिट की वजह से टेम्परेचर यहाँ पे जो यूनिट लेंगे वो केल्विन ही लेंगे। थैंक यू सो मच, मुझे उम्मीद है आपको ये क्लियर हो गया होगा, नहीं है तो क्वेश्चन कर लिया करें। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज।